गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है इसके अंदर? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि आपका चल रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में 1, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है, घटकर 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, और यही 1/2 हो जाती है। इफ़ वी ओनली, ध्यान करना है, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, केवल 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा, केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो वो 1/2 हो जाती है। वाट इज़ द फ्रैक्शन? तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनता है, x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है आपका फ्रैक्शन, तो x अपॉन y, इतना आप सभी जानते हैं। अब लगाएंगे इसकी कंडीशन। कंडीशन पे आप ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे थे न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर x है, x में 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर y है, तो y में से 1 माइनस कर दिया, तो रिड्यूस कितनी हो जाती है, 1। तो बराबर में क्या मिल गया उसे, 1। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फ्रैक्शन ये दे रखा था x अपॉन वाई, 1 ऐड कर दिया ऊपर, 1 ऐड कर दिया नीचे, अब तो बराबर हो जाती है 1। यहाँ पर इतना निकल कर आ गया। अब इसको सिंपल इक्वेशन बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x + 1 बराबर में y - 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, देखिए। उसके बाद जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो y को लेफ्ट में लेकर आया, तो x - y, x जोगे तो ही है, और माइनस का 1 यहाँ राइट में था, ये 1 प्लस का है, उसको भी हम राइट में ले आए, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2। x - y = -2, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अपॉन में था, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई एलसीएम लेने के बाद। आपकी एक तरीके से सिंपल हो गई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया था अगर हम केवल 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर जैसा है सेम टू सेम रहेगा, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। देखिए लिखेंगे उसके बारे में, ये लिख दिया मैंने। न्यूमरेटर जो कि तो ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो कैसे हो जाती है वो, 1/2 हो जाती है। ये आपकी स्टेटमेंट में लिख रही थी, इट बिकम्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2x, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y + 1 में, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो y को हम लेफ्ट में लाएंगे इधर ऐसे, तो 2x - y बराबर में 1, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने यही करा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, 2x हो गया, और इनकी मल्टीप्लाई हमने करी थी, तो y + 1 हो गया। अब इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया, ये आपको करना है यहाँ पर, तो y को इधर लेकर आए, तो 2x - y, 1 यहीं रहा, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट भी आपके सामने है और सेकंड भी आपके सामने है। अब करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, वेरिएबल्स बराबर करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल्स बराबर करते हैं। आपके वेरिएबल्स के आगे जो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। तो ये देखो x - y है, और यहाँ पर 2x - y है, तो y वाला यहाँ पर आपका क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे इसको।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है, ये वाली x माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 2, ये हमारी फर्स्ट हो गई। इसमें से माइनस कर रहे हैं कौन सी वाली, सेकंड वाली, 2x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये सेकंड हो गई। क्लियर हो गई बात। अब सब्ट्रैक्ट करते समय मैंने आपको बताया था साइन चेंज होता है, और साइन चेंज हम करेंगे, ये जो है माइनस का 2x हो गया, ये प्लस का y हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। अब साइन चेंज करने के बाद y और y वाले ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के बन गए। ठीक है, और मल्टीप्लाई मैंने कोई करी नहीं क्योंकि y वाले वेरिएबल हमारे पास जो है, हमारे पास वो पहले से उनके जो वो कोफिशिएंट थे बराबर थे। अब यहाँ पर ये x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो माइनस का x बचेगा, 2x में से एक x जाएगा तो, और राइट में माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़ने के बाद हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू बन गई प्लस का 3। x की वैल्यू आ गई तो इसे पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, पुट x इजिकल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे x माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 2, ये आपकी पहली इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 2, माइनस का y यहाँ पे है, 3 को राइट में लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ने के बाद माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का y है, y से y कट गया तो y की वैल्यू बन गई 5, y की वैल्यू 5 बन गई, x की वैल्यू 3 बन गई। हमें फ्रैक्शन बताना था, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 3/5, जो कि मैंने लिखा हुआ है। यहाँ फ्रैक्शन बना 3/5, ये हमें निकालना था, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बना 3/5। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, छोटा है, बस केवल आपको क्वेश्चन पढ़कर स्टेटमेंट से आपको पढ़कर करना क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सिंपल सॉल्व कर देना है। और एलिमिनेशन मेथड में केवल आपको इतना ध्यान करना है, अगर हमारे कोफिशिएंट बराबर हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई था, तो मतलब को यहाँ पे दोनों के आगे 1 आ रहा था, हमारा कोफिशिएंट बराबर था, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा साइन चेंज करने के लिए, केवल साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अगर साइन चेंज पहले से ही होते तो हम इसे ऐड कर देते, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट। देखिए ये वाला भी इतना ही ईजी है जितना हमारा पहला वाला था। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज की 3 गुनी थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी 10 साल बाद। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। क्लियर बात, क्योंकि पहले नूरी आई है तो इसलिए x ईयर, बाद में सोनू की बात हुई है तो सोनू को मैंने y ईयर्स मान लिया। क्लियर। 5 years एगो, 5 years एगो वाली कंडीशन लगाएंगे, नूरीस एज, नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, अब x ईयर है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर लिखना है ईयर्स। उसके बाद सोनू की एज, सोनू की एज आपकी अभी y है तो y माइनस 5 ईयर्स आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब एक स्टेटमेंट यहाँ से हम बना देंगे कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या निकल के आती है, नूरी बराबर में सोनू कर दीजिए, नूरी बराबर में सोनू, तो नूरी कितनी हो जाएगी 5 साल पहले उसकी 3 गुनी थी, 5 साल पहले 3 गुनी थी, सोनू की एज की 3 गुनी थी, तो n बराबर 3s फॉर्मूला यहाँ पर चल रहा है। नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी x माइनस 5, और सोनू की 5 साल पहले कितनी थी y माइनस 5, तो उसकी कितनी गुनी करनी है 3 गुनी, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यही हमारी कंडीशन थी पहली वाली कि 3 गुनी हो जाएगी 5 साल पहले, तो नूरी की x माइनस 5 5 साल पहले, सोनू की y माइनस 5 5 साल पहले, लेकिन नूरी की कितनी थी उसकी 3 गुनी थी, सोनू की मैं 3 से गुना कर दी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। x माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 में तो हो जाएगा 15, तो y 3y को हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 3y हो गया,
और माइनस का 15 है ही, और माइनस के 5 को जब हम इधर लाएंगे राइट में तो हो जाएगा प्लस का 5, माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस 3y इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। x माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो गई। अब बात करेंगे 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज। अब 10 साल बाद की कंडीशन लगाने की बात हो रही है, तो 10 साल बाद अभी प्रेजेंटेज x ईयर है, 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स। तो सोनू की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। अभी y है तो y प्लस 10। क्लियर यहाँ पर बात भी। अब उसके बाद कंडीशन लगा दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे पहले में लगाई थी, वहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट बनाई है, उसी प्रकार सेकंड से भी बनाएंगे। तो नूरी बराबर में सोनू कर दीजिए, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, 2 गुनी हो जाएगी। n बराबर 2s फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, और पहले में लगा था n बराबर 3s फॉर्मूला लगा था। तो नूरी की एज x प्लस 10, सोनू की है y प्लस 10, कितनी दुगनी है, 2 गुना, तो 2 से इसमें गुना हमने यहाँ पर कर दी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 से हमने गुना कर दी यहाँ पर। अब गुना करने के बाद आप देख पाएंगे 2y, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करी 20, और 2y को हम लेफ्ट में लाए तो x माइनस 2y, और 10 को राइट में लाए तो यहाँ पर माइनस का 10, तो x माइनस 2y इजिकल टू 2, 20 में से 10 गए तो आपका 10 रह गया। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। फर्स्ट आपकी ये वाली है, फर्स्ट आपकी है x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10, और दूसरी है x माइनस 2y इजिकल टू 10। ठीक है, अब इसको क्लियर आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से आपको करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से घटा रहे हैं। अब देखिए क्यों घटा रहे हैं हम, मैंने बताया x माइनस 3y, x माइनस 2y, तो यहाँ पर x वाला वेरिएबल जो है हमारे पास, जो x वेरिएबल है यहाँ पर x है, और इनका जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, दोनों का आगे 1 है। तो जब कोफिशिएंट बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम या तो ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कोफिशिएंट तो बराबर है हमारे पास, या 1 है, लेकिन साइन चेंज है दोनों का। कोफिशिएंट में साइन भी आता है, और साइन में अगर मैं बात करूं, लेकिन जब मुझे ये काटने हैं तो काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को घटा कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे घटाया है सेकंड को फर्स्ट में से, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं। पहला वाला है x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10, और सेकंड को घटा रहे हैं x माइनस 2y इजिकल टू 10। मैंने कहा घटाते समय साइन चेंज होता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ठीक है, सॉरी माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का y, और ये आपके माइनस का 20 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस चीज़ को, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10, x माइनस 2y इजिकल टू 10। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दिया, देख पा रहे हैं आप, कट जाएंगे, ये अपोजिट साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का y आएगा, ये माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 20 बन जाएगी। y की वैल्यू 20 आ गई। अब इसे पुट कर देंगे हम, y इक्वल 20 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10। x की वैल्यू x रहेगी, y की वैल्यू 20 पुट कर दी, तो ये बन गया 40। 40 को हम राइट में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू बनेगी 50 प्लस के। और x हमने ये माना था नूरी की एज, सो नूरीज प्रेजेंट एज 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स, क्योंकि y को माना था मैंने सोनू की प्रेजेंट एज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की नूरी, y की सोनू। तो 2 इक्वेशन हमने बनाई, उसके बाद अब मैंने सॉल्व कर दिया इनको, और सॉल्व करने के बाद इनकी जो एज है 50 और 20 निकल कर आई। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड हो गया।
इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट्स की।